नमस्ते फ्रेंड्स। एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में फिर से आप लोग का स्वागत है। क्लास 6 to 12 का हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 2 है। ये सभी इम्पोर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लाइक 69th बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे। 69th बीपीएससी 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है फ्रेंड्स। तो हम लोग तेज़ी से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे पॉलिटी को, इसलिए जल्दी से करेंगे हम लोग कवर। चलिए, तो 40 क्वेश्चंस का ये सीरीज़ होगा फ्रेंड्स। आप लोग को तेज़ी से आंसर बताना है सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? किसका पूछ रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका अस्तित्व पूछ रहा है किस वर्ष में आया था? 1912, 1915, 1918 या 1925? तो कब आया था फ्रेंड्स? 1925 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सभी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तेजी से करेंगे हम लोग। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? क्या पूछ रहा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका रचनाकार पूछ रहा है कौन है, इसको लिखा किसने है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या भगत सिंह? तो कौन है? इकबाल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? दीनबंधु पूछ रहा है। जीएस खरपड़े, आचार्य नरेंद्र, चित्तरंजन दास या सीएफ एंड्रयूज? तो कौन थे फ्रेंड्स? इसमें बहुत कुछ चित्तरंजन दास से कंफ्यूज करेंगे, लेकिन इसका आंसर है सीएफ एंड्रयूज। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा गया था, देशबंधु, और ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और दीनबंधु किसे कहा गया है? सीएफ एंड्रयूज। इनको भी दीनबंधु किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। दीनबंधु, सीएफ एंड्रयूज और देशबंधु चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, विथ होना चाहिए, विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? तो कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म अनुसार व्यवस्थित करें। क्या करें? साइमन कमीशन का भारत आगमन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है पूना पैक्ट, चौथा है गांधी इरविन पैक्ट। तो देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? भारत में आगमन पूछ रहा है, फॉर्मेशन हुआ था 1927 में। 1927 में आगमन कब हुआ था? 1928 में। और एग्जैक्ट डेट पूछे तो 3 फेब 1928 को साइमन कमीशन। दूसरा करा है असहयोग आंदोलन, असहयोग कब हुआ था? 1920 में। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था फ्रेंड्स? देखिए, गांधी इरविन हुआ था 1931 में, उसके बाद आया था पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, और गांधी इरविन 1931 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्म अनुसार व्यवस्थित करें, कर्म अनुसार। तो सबसे पहले कौन था? देखिए यहाँ पर सबसे पहले था असहयोग आंदोलन, यानी 2 नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, पहले 2, उसके बाद कौन सा आएगा?
2 देखिए, उसके बाद कौन सा आएगा 1900 साइमन कमीशन, फिर 1 2 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है। चलिए 3 और 4 में देखते हैं। 3 कह रहा है पूना पैक्ट और उसके बाद गांधी इरविन, तो पहले कौन हुआ था, गांधी इरविन, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। ये हम लोगों ने क्यूक रिवीजन सीरीज में देखा था। तो दांडी यात्रा में कितने किलोमीटर की दूरी कवर हुआ था, 248 किलोमीटर, 385, 284 या 348। तो कितने था, 385 किलोमीटर। किलोमीटर में 385, माइल्स में पूछे तो 240 माइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। ये भी इजी क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या कॉमनल अवार्ड। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो चंपारण सत्याग्रह फ्रेंड्स कब हुआ था, 1917 में। चंपारण कहाँ है, बिहार, मोतिहारी। चलिए तो क्या पूछ रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, या जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, या राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, या महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो कौन थे फ्रेंड, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ये भी पूछा जाता है बहुत बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन आज़ाद हिंद फौज AHF से संबंधित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स पूछ रहा है नहीं है। चलिए तो देखिए गुरदाल दयाल सिंह ढिल्ला, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह या RC दत्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स पूछ रहा है कि कौन नहीं थे, तो आंसर कौन हो जाएगा, RC दत्त नहीं थे इसमें, और बाकी बाद ये सभी थे आज़ाद हिंद फौज के। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज पार्टी हम लोग जानते हैं क्यों बना था, हम लोग ने पढ़ा हुआ था। तो किस वर्ष की गई थी, क्या 1919 में, 1920 में, 1922 या 1923। तो कब हुआ था फ्रेंड्स, 1923 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे। तो 1907 में जब ये विभाजन हुआ था उसमें INC का प्रेसिडेंट कौन थे, रासबिहारी बोस। और पूछ रहा है क्या, सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था, क्या वो कोलकाता 1917, मुंबई 1918, या दिल्ली 1918, या नागपुर 1920। तो कौन कब हुआ था फ्रेंड्स, मुंबई 1918 में दूसरा विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीज के रूप में जाना जाता है। किस लोकप्रिय नाम को लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है, कांग्रेस समाजवादी को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, या खुदाई खिदमतगारों को, या रानी गडनालू द्वारा नीत लोगों को। तो किसको कहा जाता है, खुदाई खिदमतगारों को। ये किसने किया था,
आप लोग बताएं फ्रेंड्स, किसने किया था? नाम मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम था उनका, जिसको फ्रंटियर गांधी कहते हैं हम लोग, फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ़ार खान। हाँ, अब्दुल गफ़ार खान, अब्दुल गफ़ार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी जब 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी, तो कोई वजह होगी, तो किस वजह से ये सहमत हो गई थी, वही बताना है फ्रेंड्स। कह रहा है दूरराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। तीसरा कह रहा है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। या चौथा कह रहा है ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्र प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो क्या आंसर होगा इसमें फ्रेंड्स? सी नंबर, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो आप लोग जानते होंगे कि आज़ादी के समय जब मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे नोआखाली में। तो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे बहुत सांप्रदायिक दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिम में। तो इसी को रोकने के लिए कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया था, ताकि आगे चल के और सांप्रदायिक दंगे ना फैले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग करते हैं फ्रेंड 15 नंबर। वर्ष 1919 में पंजाब में वे क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो आप लोग को पता ना 1919 का जो पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? क्या वो तेज बहादुर सप्रू थे, आशुतोष मुखर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, या सैयद अहमद खां थे? तो कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर जी। आप लोग को मालूम होगा सिर्फ नाइटहुड का, तो आज से हम लोग जानेंगे सर की भी उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता प्राप्त के समय महात्मा गांधी थे। पूछ रहा है स्वतंत्रता प्राप्त जब कर रही हुआ था देश का, तो उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? कहाँ थे? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस महासचिव थे? ये कहाँ नहीं होगा। ठीक है क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्त के समय महात्मा गांधी थे। क्या थे महात्मा गांधी? तो क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये आप लोग को ध्यान रखना है। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सिफारिश की थी कि जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो आईएनसी को डिसॉल्व कर दिया जाए, आईएनसी को डिसॉल्व कर दिया जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, आईएनसी डिसॉल्व हुआ नहीं, क्योंकि गांधी जी का मानना था आईएनसी का गोल है टू अचीव फ्रीडम चाहिए। तो जब इसका गोल पूरा हो गया तो इसे डिसॉल्व कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी ने आईएनसी से अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो जलियांवाला बाग के समय पूछ रहा है, तो क्या वो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे? तो आप लोग को सभी का अगर डेट याद होगा तो उससे हम लोग इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कब? जलियांवाला बाग कांड में। तो कब हुआ था ये? 1919 में। तो कैनिंग किस में थे? तो कैनिंग थे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक पूछ रहा है। ए पैसेज टू इंडिया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था, इंडिया विंस फ्रीडम था,
या डिस्कवरी ऑफ इंडिया था। ये बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी की तरफ से। तो कौन था वो? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका था? MK गांधी जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग को बताना है फ्रेंड्स। हम लोगों ने पढ़ा था 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट को पास किया गया था, वो कहाँ पास किया गया था, एक क्वेश्चन भी होगा आगे, इसलिए हम नहीं बताएंगे। अभी हमें इस क्वेश्चन में बताना है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रेसिडेंटशिप किसके थी जिसमें सर्वदलीय इसको पास किया गया था नेहरू रिपोर्ट को। क्या वो मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर अंसारी थे? इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर अंसारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? अभी हम लोग पढ़े थे कुछ क्वेश्चन पहले कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। किसने की थी? CR दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने। अब पूछ रहा है ये 1923 में जो बनी पार्टी ये कहाँ पे बनी थी? क्या वो पटना था, इलाहाबाद था, लखनऊ था या इसमें कोई नहीं? कहाँ फ्रेंड्स था? लखनऊ, सॉरी, इसको इलाहाबाद में बनाया गया था। कहाँ फॉर्म हुआ था स्वराज पार्टी? इलाहाबाद में। तो 20। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स आज का। 20 क्वेश्चन सेट का। अब नेक्स्ट सेट लेते हैं हम लोग, उसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। टोटल आज फिर 40 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस, इसमें पूछना चाह रहा है किस एक्ट के द्वारा ये, या किस मिशन के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा था ब्रिटिशर ने? क्या बताने की कोशिश? कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, भारत सरकार कानून 1858 है, क्रिप्स मिशन 1942 है या अगस्त 1917 घोषणा है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगस्त 1917 की घोषणा है। चलिए हम लोग जानते हैं 1858 एक्ट में क्या हुआ था? कंपनी रूल को एंड किया गया था और क्राउन रूल को स्टार्ट किया गया था। ये हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या आगरा? कहाँ है फ्रेंड्स? गोरखपुर में। इसका हम लोग डेट भी याद रख लेंगे। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। इसका हम लोग डेट भी याद रख लेंगे। कब का डेट है? 5 फरवरी 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा मध्य रात्रि के टोकर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन के स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट था और कहाँ पे दिया गया है ये भी आप लोग को बताना है फ्रेंड्स। पूछ रहा है स्वतंत्रता प्राप्त जब कर रही हुआ था
देश का, तो उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? कहाँ थे? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस महासचिव थे? ये कहाँ नहीं होगा। ठीक है क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्त के समय महात्मा गांधी थे, क्या थे महात्मा गांधी? तो क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये आप लोग को ध्यान रखना है। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सिफारिश की थी कि जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो आईएनसी को डिसॉल्व कर दिया जाए, आईएनसी को डिसॉल्व कर दिया जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, आईएनसी डिसॉल्व हुआ नहीं, क्योंकि गांधी जी का मानना था आईएनसी का गोल है टू अचीव फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए। तो जब इसका गोल पूरा हो गया तो इसे डिसॉल्व कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी ने आईएनसी से अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो जलियांवाला बाग के समय पूछ रहा है, तो क्या वो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे? तो आप लोग को सभी का अगर डेट याद होगा तो उससे हम लोग इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। तो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कब? जलियांवाला बाग कांड में। तो कब हुआ था ये? 1919 में। तो कैनिंग किस में थे? तो कैनिंग थे 1848 के समय। लॉर्ड रिपन कब थे? 1872 के समय अप्रोक्स। लॉर्ड कर्जन कब थे? 1905 के समय। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1922 तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक पूछ रहा है। ए पैसेज टू इंडिया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था, इंडिया विंस फ्रीडम था, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया था? ये बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी की तरफ से। तो कौन था वो? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका था? एम.के. गांधी जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग को बताना है फ्रेंड्स। हम लोगों ने पढ़ा था 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट को पास किया गया था वो कहाँ पास किया गया था, एक क्वेश्चन भी होगा आगे, इसलिए हम नहीं बताएंगे। अभी हमें इस क्वेश्चन में बताना है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रेसिडेंटशिप किसके थी जिसमें सर्वदलीय इसको पास किया गया था नेहरू रिपोर्ट को? क्या वो मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर अंसारी थे? इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर अंसारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? अभी हम लोग पढ़े थे कुछ क्वेश्चन पहले कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। किसने की थी? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने। अब पूछ रहा है ये 1923 में जो बनी पार्टी ये कहाँ पे बनी थी? क्या वो पटना था, इलाहाबाद था, लखनऊ था, या इसमें कोई नहीं? कहाँ फ्रेंड्स था? लखनऊ, सॉरी इसको इलाहाबाद में बनाया गया था। कहाँ फॉर्म हुआ था स्वराज पार्टी? इलाहाबाद में। तो 20। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स आज का। 20 क्वेश्चन सेट का। अब नेक्स्ट सेट लेते हैं हम लोग, उसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। टोटल आज फिर 40 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस, इसमें पूछना चाह रहा है किस एक्ट के द्वारा ये, या किस मिशन के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा था ब्रिटिशर ने। क्या बताने की कोशिश? कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, भारत सरकार कानून 1858 है, क्रिप्स मिशन 1942 है, या अगस्त 1917 घोषणा है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगस्त 1917 की घोषणा है। चलिए, हम लोग जानते हैं 1858 एक्ट में क्या हुआ था? कंपनी रूल को एंड किया गया था और क्राउन रूल को स्टार्ट किया गया था। ये हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या आगरा? कहाँ है फ्रेंड्स? गोरखपुर में। इसका हम लोग डेट भी याद रख लेंगे। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। इसका हम लोग डेट भी याद रख लेंगे। कब का डेट है? 5 फरवरी 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा मध्य रात्रि के टोकर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन के स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट था और कहाँ पे दिया गया है ये भी आप लोग को बताना है फ्रेंड्स। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। किसने कहा मध्य रात्रि के टोकर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी, सी राजा गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये कहाँ पे कहा था? लाहौर के अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। यहीं पे क्या हुआ था फ्रेंड्स? पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, गोल रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? मतलब किसकी उपयुक्त है? किसने कहा था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? कौन जिएगा जब इंडिया मरेगा? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या इसमें कोई नहीं? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो पहले आप लोग को देखना है फ्रेंड, क्रिप्स मिशन कब आया था? कंफ्यूज नहीं करना है, साइमन और क्रिप्स से। साइमन कब आया था? इंडिया आया था 1928 में। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1927 में। उसी तरह क्रिप्स कब आया था? 1942 के समय। कब आया था 1942 में? कब? मार्च 1942 में। तो पूछ रहा है क्रिप्स के समय, तो 42 के समय कौन हुआ करते थे वाइसरॉय? वो देखना है। लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एम्हर्स्ट या लॉर्ड लिलिंगथो या लॉर्ड, दो बार हो गया, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिलिंगथो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी के बारे में पूछ रहा है। गांधी जी आईएनसी के कितनी बार प्रेसिडेंट बने थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो कितनी बार बने थे? 1 बार। कब बने थे फ्रेंड्स? 1924 में। कौन सा सेशन इन्होंने किया था?
बेलगांव का सेशन। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा पूछ रहा है किसने दिया है? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। तो पूछ रहा उस आंदोलन में कौन शामिल नहीं हुए थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर? हम लोगों ने तो जानते हैं कि इसी आंदोलन में तो गांधी जी ने कहा था डू और डाई। तो महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो कौन नहीं थे? बी आर अम्बेडकर नहीं थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय पूछ रहा है, मतलब 1947 में। उसमें आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जेपी कृपलानी थे या सरदार पटेल थे? तो कौन थे? जेपी कृपलानी थे। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। महात्मा गांधी कब थे? 1924 में, बेलगांव का सेशन। जवाहरलाल नेहरू कितने बार बने थे? 3 बार। कब कब? 1929, 1936 और 1937। ये 3 बार जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये पूछना चाह रहा है सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच में, अगर जिसको भी नाम याद होगा बॉर्डर लाइन का वो कर जाएंगे। तो क्या नाम है भारत एवं पाकिस्तान के बीच? लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या लॉरेंस? किसने किया था? रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। तो हम लोग आज भी जानते हैं, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज देखिए, हिंद स्वराज की रचना की थी जब हुए, मतलब पूछना चाह रहा है कि हिंद स्वराज जब बुक लिख रहे थे या पत्रिका लिख रहे थे वो गांधी जी, वो कब लिखे हैं ये पत्रिका हिंद स्वराज? इंग्लैंड से भारत जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, जब वो इंग्लैंड से भारत आ रहे थे जहाज़ पे यात्रा कर रहे थे तब लिखे थे, या साबरमती आश्रम में थे, या जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, या चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? इसमें हमें लगता है बहुत मेजॉरिटी स्टूडेंट गलत करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जब वो जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तभी उन्होंने हिंद स्वराज पत्रिका लिखा था उन्होंने, गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत को पता नहीं होगा फ्रेंड्स। कह रहा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी थे, सी.आर. दास थे, महात्मा गांधी थे या चंद्रशेखर आज़ाद थे? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की किसने स्थापना की थी? एस.एन. बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है फ्रेंड्स क्विक रिवीजन में, जो नहीं देखे हैं आप लोग देख लेंगे। 4 लेक्चर है सर क्विक रिवीजन सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का। तो उसमें पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या था वो? नवजीवन था, इंडियन ओपिनियन था, हरिजन था,
या अफ्रीकन न्यूज़ था? तो साउथ अफ्रीका में कौन सा वो लिखे थे? इंडियन ओपिनियन। ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आप लोग को बताना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड लिलिंगथो थे, लॉर्ड वेबल थे या लॉर्ड कर्जन थे? तो आप लोग को सिर्फ इतना ही जानना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ, सॉरी भारत का वाइसरॉय कौन था? तो भारत का वाइसरॉय उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन। तो इसी से समझौता हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? किसका संस्थापक पूछ रहा है? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे, बी आर अम्बेडकर थे, जगजीवन राम थे या विनोबा भावे थे? कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ये कब हुआ? ये कब इन्होंने स्थापना की थी? जब अम्बेडकर जी के साथ पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था। और दलित को हरिजन पूछा जाता है। दलित को हरिजन की उपाधि किसने दी? हरिजन नाम से किसने बुलाया था पहली बार? तो गांधी जी ने ही बुलाया था। तो हरिजन का मतलब क्या कहता? हरि का जन, जो मतलब हरि का मतलब ईश्वर का जो खास है उसी कहते हैं हरिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो पूछ रहा कि किस कहाँ पे कब? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो आप लोग को पता होगा आज़ाद हिंद किसके थे, किसकी पार्टी थी? सुभाष चंद्र बोस जी की। अब आप लोग कट जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जी की थी। इन्होंने कहाँ से ये घोषणा की थी? क्या वो सिंगापुर था, रंगून था, जकार्ता था या बैंकॉक था? कहाँ से? सिंगापुर से। ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं हम लोग। फर्स्ट का रहा है मेरठ संयंत्र केस, दूसरा का रहा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा का रहा है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इन घटनाओं का सही कालानुमान कीजिए, मतलब अकॉर्डिंग टू सजाइए, पहले कौन था फिर बात कौन था। तो हम लोग देखते हैं, विचार करते हैं। फर्स्ट कर रहा है मेरठ षड्यंत्र केस। तो मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था बताएंगे फ्रेंड्स? आप लोग सभी पढ़ा है हम लोगों ने। मेरठ का पूछ रहा है तो 10 मई 1857 को। तो पहले तो हमें लगता है यही हो जाएगा ए नंबर। तो पहला ए। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा पे कौन आएगा? गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तीसरा देखते हैं मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो मैकडोनाल्ड ने कब घोषणा की थी? तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद घोषणा की थी। तो कब की थी? तो थर्ड राउंड कब हुआ था? 1932 में। तो ये घोषणा भी कब हुआ था? 1932 में। तो पहले कौन आ जाएगा फ्रेंड्स? पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा। 3 ही है। चलिए 1 2 3 सही क्रमांक दिया हुआ है, तो 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो अभी हम पूछ रहे हैं साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट किस लिए किया गया था? साइमन कमीशन को किस लिए अपॉइंट किया गया था? उसका गोल क्या था, उद्देश्य क्या था? 1919 के सुधार की प्रगति की समीक्षा करना था,
यह भारतीय राज्य तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को निर्धारण करना था। तीसरा करा रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण रक्षण करना था। यह भारत को डोमिनियन का दर्जा देने के संभावनाओं की तलाश करना था। डी करा भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो इसमें कौन सा फ्रेंड हो जाएगा? 1919 के सुधार की प्रगति की समीक्षा करना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने डिक्लेरेशन हुआ था, तो उसमें इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि 10 इयर्स के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो उसी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सेकेंड लास्ट आज का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मतलब मैच द फ्लोइंग है फ्रेंड्स। सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में रचयिता है, मतलब पहले बुक है फिर उसके राइटर है। तो हम लोग को मिलान करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट करा है पुस्तक में, देखिए द इंडियन स्ट्रगल, फिर करा है दूसरा करा है इंडिया इन ट्रांजिशन, तीसरा करा है, एक सेकेंड इसको रब कर लेता हूँ, देखिए थर्ड करा है वेकअप इंडिया, फोर्थ करा है ट्रांसफ़र। तो सूची दूसरा देखिए क्या, बीपी मेनन, एम.एन. रॉय, एनी बेसेंट और सुभाष चंद्र बोस, ये 4 दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने जानते हैं, पहले एक देखते हैं इंडियन स्ट्रगल। तो ये बहुत फेमस बुक है। तो ये किसने लिखा है इंडियन स्ट्रगल को? तो इंडियन स्ट्रगल को किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। फिर देखिए जो हम लोग जानते हैं पहले उसको मिलान कर लेते हैं। इंडियन स्ट्रगल हो गया, वेकअप इंडिया, ट्रांसफर सूची, और कौन सा है? देखिए बीपी मेनन, वीपी मेनन ने क्या लिखा था? ट्रांसफ़र का लिखा था। तो डी में क्या हो जाएगा? ए। तो हम लोग मिलाते हैं, ए में 4, सिर्फ ये दोनों, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ए में 4, डी में 1 दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को अब दूसरा से देखना होगा। करा वेकअप इंडिया। तो वेकअप इंडिया किसने लिखा था? तो एनी बेसेंट ने लिखा था। तो वेकअप इंडिया कहाँ है? वेकअप इंडिया सी में। चलिए ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो हमेशा आप लोगों को मैंने बताया था जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे उस समय कौन थे वहाँ प्रधानमंत्री, मैंने आप लोग को क्विक रिवीजन में बताया था। आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोग इसको कर जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पीएम कौन था ब्रिटेन का? कौन थे वो? चैम्बरलेन थे, चर्चिल थे, या क्लेमेंट एटली थे, या मैकडोनाल्ड थे? तो कौन थे? चर्चिल थे। अब देखिए कुछ देख लेते हैं। क्लेमेंट एटली कब थे? ये 1947 में थे, मूवमेंट आज़ादी के समय। मैकडोनाल्ड कब थे? रामसे मैकडोनाल्ड। तो ये कब थे? सांप्रदायिक पंचाट के समय, रामसे मैकडोनाल्ड। चलिए आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इसी तरह हम लोग डेली 40 क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री को, जितना जल्दी हो। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी का। फिर हम लोग बिहार स्पेशल या फिर पॉलिटी लेंगे। बिहार स्पेशल में ही हम लोग पढ़ेंगे गुप्त, जैनिज्म, बुद्धिज़्म। ठीक है फ्रेंड, चलिए होप यू ऑल लाइक। अच्छा लग रहा हो सेशन तो बने रहिए हमारे सेशन के साथ डेली। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।